गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मराठी पोयम से पहली पोयम तू बुद्धि दे पढ़ेंगे। ये पोयम गुरु ठाकुर ने लिखी है। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ के लिए गाने वगैरह लिखे हैं। तो आगे देखते हैं इनके बारे में और बताया गया है। प्रसिद्ध कवि, गीतकार, स्तब्ध लेखन, नाटककार, कथा, पटकथा आणि संवाद लेखन। मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी लिहिलेली गीते अतिशय लोकप्रिय आहेत। उन्होंने जो मूवीज़ के लिए, जो नाटक के लिए गाने लिखे वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही अच्छे हैं। नटरंग, अगं बाई अरेचा, घर दोघांचे, टाइमपास, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे यासारख्या अनेक प्रसिद्ध चित्रपटांसाठी त्यांनी गीत लेखन केले। ये सब जो मूवीज़ हैं उनके लिए और इसके अलावा भी बहुत सारे मूवीज़ के लिए उन्होंने गाने लिखे हैं। सर्वोत्कृष्ट गीतकार म्हणून त्यांना सन 2009 साली कला गौरव पुरस्कार व सन 2010 साली जी गौरव पुरस्कार यानी सम्मानित करण्यात आले आहे। 2009 में उन्हें कला गौरव पुरस्कार व 2010 में उन्हें जी गौरव से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनिक, सन्मार्ग, सन्मति आणि सत्संगति। नीचे दिए गए पोयम में आपको, उस प्रार्थना में आपको सन्मार्ग मतलब सही रास्ता, सन्मति मतलब अच्छी बुद्धि, आणि सत्संगति मतलब अच्छे दोस्त, इनके महत्व के बारे में मतलब इनके इम्पॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, अधोरेखित केले आहे म्हणजे हायलाइट किया गया है। कायम सत्याची कास धरता यावी, हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकद मिळावी, अनाथांचे नाथ होण्यास बळ मिळावे व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास लागवा, या भावना प्रार्थनेतून व्यक्त झाल्या आहेत। हमें हमेशा दया भावना जीवित रहे, इसकी हमें ताकत मिले, ये हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जो अनाथ है उनकी सहायता, उनका बल हम बन सके, और जो सही है, जो सत्य है, उसके साथ हम रह सके। ये सब भावनाएं हमें इस पोयम से व्यक्त की गई है। ये पोयम बहुत ही सुंदर आपको यूट्यूब पे सुनाई देगी, बहुत ही सुंदर पोयम है। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तू हमें बुद्धि दे, तू तेज दे, तेज का मतलब होता है प्रकाश दे, नव चेतना विश्वास दे। जो हम नया करने जा रहे हैं, जो काम हम करने जा रहे हैं, वो कभी डगमगाए नहीं, उससे हम कभी डगमगाए नहीं, ऐसा विश्वास दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे। जो सही है, जो सुंदर है, हमेशा उसी मार्ग पे चले, उसी रास्ते पे चले, ऐसी हमें शिक्षा दे। हरवले आभाळ ज्यांचे हो त्यांच्या सोबती। हरवले मतलब गुम हो जाना, आभाळ मतलब आकाश, सोबती मतलब साथ। तो जिनका आकाश खो गया है मतलब जिन अनाथ लोगों के सर पे छत नहीं है, उनका साथ दे सके, ऐसी हमें शक्ति दे, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सापडे ना वाट ज्यांना हो त्यांचा सारथी। जो अपने रास्ते से गुम हो गए हो, जो अकेले हो, उनका साथ दे सके, ऐसी हमें शक्ति दे। साधना करी ती तुझी, जे नित्य तव सहवास दे। हम तुझसे रोज़ इस बारे में प्रार्थना कर सके, हम रोज़ तुझसे ये सब मांग सके, ये शक्ति हमें दे, ताकि हम रोज़ ये प्रार्थना कर सके कि कभी भी हम अपने रास्ते से भटके ना। जाणव्या दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना। क्या कहा गया है? जाणव्या दुर्बलांचे दुख आणि वेदना मतलब जो दुर्बल है, जो दुखी है, उनके दुखों को हम समझ सके, उनके दर्द को हम समझ सके, ऐसी शक्ति हमें दे। तेवत्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना। तेवत्या रहो सदा रंध्रातुनी मतलब हमारे खुद में हमेशा दया भावना हो, ताकि कभी भी हम मतलब ही नहीं बन सके। संवेदना मतलब दया भावना, इमोशंस रहे हमारे अंदर, ताकि हम कभी भी मतलबी या किसी का बुरा ना कर सके। धमन्यातल्या रुधिरास
या खल भेदण्याची आस दे। धमन्यातल्या रुधिरात मतलब हमारे खून में, हमारे नसों में जो या फिर ऐसी शक्ति दे कि जो गलत हो रहा है हम उसके अगेंस्ट खड़े हो सके। अगर हमें मतलब इतना बल दे कि जब गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाए। सामर्थ्य या शब्दांश आणि अर्थ या जगण्यास दे। हमें सामर्थ्य मतलब कैपेबल, या शब्दांश आणि अर्थ या जगण्यास दे। हमें इतना कैपेबल बनाए भगवान कि हम अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना सके। जीने का अर्थ कब होगा? जब हम किसी और के काम आए, जब हम किसी दुखी इंसान की मदद कर सके जिसको हमारी ज़रूरत हो, तब हमारे जीने का अर्थ होगा, वरना हमारा जीवन बिना अर्थ के रह जाएगा। सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सत्संगति। सन्मार्ग मतलब सही रास्ता, आनी सन्मति मतलब अच्छी बुद्धि, हमने ऊपर पढ़ा था। लाभो सदा सत्संगति, ये इन सब चीज़ों से हमेशा, सत्संगति मतलब अच्छे दोस्त, इनसे हमारा कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब हमारे पास होती तो हम कभी भी गलत रास्तों पर नहीं जाते। नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती। हमारी नीति भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए, क्योंकि शायद सच के रास्ते पे चलना मुश्किल हो सकता है, बट हमें कभी ना कभी हमें जीत हासिल होगी। पर गलत रास्ते पे चले गए तो हमेशा कभी भी जीत हासिल नहीं होगी। इसके लिए हमारी नीति कभी भी भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों नहीं आ जाए। पंखाचे बळ दे नवे झोपवण्या आकाश दे। हमारे पंखों में बल दे और हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने मंजिलों तक पहुंच जाए, हम अपने आकाश ऊंची उड़ान भर सके। जब ऊंची उड़ान कब भरेंगे? जब हमारे पंखों में इतनी शक्ति होगी, जब हमारे हौसले बुलंद होंगे, तब हम अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ये पोएम यही ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।